हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज बात करेंगे रिलीजन की। ठीक है, जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज चालकोलिथिक एज, जो 4000 BC से 2000 BC तक चली। इसमें बच्चों मैंने आप लोग को चालकोलिथिक एज की डेफिनेशन दी थी, आपने करके दी। कुछ बच्चों ने साइट्स नहीं लिखी हैं, कौन कौन सी साइट्स पे बरियल साइट्स थी, तो उसका आंसर है ब्रह्मगिरी नियर मैसूर एंड नावड़ातोली बैंक ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ये पूरा लिखेंगे आप केवल एक एक वर्ड लिख के छोड़ दे रहे हो, नहीं वो नहीं करना है आपको, जो पूछा गया कंप्लीट लिखना है। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे रिलीजन पे। रिलीजन बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी या किसी भी सिविलाइजेशन को। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे वहाँ के लोग किस बिलीफ में विश्वास रखते थे, मतलब क्या किस बातों पे विश्वास रखते थे, उनकी फेथ कौन से भगवान के साथ थी, किसे वो अपना भगवान मानते थे। राइट, दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है, बहुत नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज के लोग लाइटनिंग, थंडर, हेवी रेन, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक एंड फ्लड एज द व्रथ ऑफ नेचर। रैथ का क्या मतलब है बच्चों? रैथ का मतलब होता है गुस्सा। ये लोग आपको पता होगा क्योंकि अर्ली मैन जो था वो नेचर से इतना कनेक्टेड रहता था। वो हर चीज़ को, जो भी नेचर में है, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, सबको वो बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करता था। हम लोग की तरह वो काफ़ी टेक्नोलॉजी में या अपनी बिज़ी लाइफस्टाइल्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। वो नेचर के बहुत करीब रहता था, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता था। अब जैसे हम लोग हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है या फिर थंडर लाइटनिंग होती है, तो हम लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जो अर्ली मैन था वो क्या मानता था? जो नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक एज का मैन था वो मानता था कि लाइटनिंग, थंडर, हेवी रेन, फॉरेस्ट फायर, जब जंगल में आग लग जाती है, अर्थक्वेक है ना, फ्लड्स, बाढ़ आ जाना, ये सब क्या है? नेचर का गुस्सा है। ये जितने भी फिनोमिनास थे वर बियॉन्ड हिज कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब जितना भी वो समझ सकता था, जितना भी वो सोच सकता था, तोड़ मोड़ के जो जोड़ के वो समझने की कोशिश कर सकता था, ये जितने भी फिनोमिनास थे, बाढ़ आना, बारिश बहुत ज़्यादा होना, ये सब उसकी समझ के बाहर थे। He feared that these processes and such started worshipping them to ward off these happenings। तो उसे जब बच्चों हम लोग को किसी चीज़ से डर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए अगर आपको डर है किसी चीज़ का, अभी तो नहीं, लेकिन जब नियोलिथिक मैन था या चालकोलिथिक मैन था, उसे जब इन फिनोमिना से डर लगा तो उसने क्या किया? वो उसने इनकी पूजा करना शुरू कर दी। उसने सोचा कि इनसे बचने के लिए, अगर कोई बच्चों बहुत ज़्यादा दुष्ट इंसान आप मान लीजिए है एंड आपको उनसे बचना है, तो आप उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देंगे, आप उसको अच्छा अच्छा कहना शुरू कर देंगे, उसके सामने झुकना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही वो भी इन सारे फिनोमिनास के सामने झुकना स्टार्ट कर देता है, उनकी पूजा स्टार्ट करने देता है, जिससे कि ये सारी बुरी चीज़ें उसके साथ ना हो। इसके अलावा स्ट्रीम्स में जो पानी होता है, फील्ड में जो फूड ग्रेन्स फसलें उगती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फॉरेस्ट से मिल्क, मीट, एनिमल्स से, केव फॉर शेल्टर, ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। किसके लिए? अर्ली मैन के लिए। इसको वो मानता था कि जैसे ये सब नेचर ने उसको गिफ्ट दिया है। ठीक है, इस वजह से उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप हो गई थी एंड वो एक अननोन को थैंकफुल होने लग गया। मतलब उसे पता नहीं था ये सब किसने दिया है, लेकिन उसे पता था कोई शक्ति है जो उसने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, नेचर है वो, तो वो उनकी वर्शिपिंग करना शुरू कर दिया था। बच्चों आज का आपका क्वेश्चन है कि द मैन ऑफ या द पीपल ऑफ नियोलिथिक एज एंड चालकोलिथिक एज कंसिडर्ड विच फिनोमिनास एज रैथ। उन्हें क्या लगता था? रैथ कौन कौन से फिनोमिनाज है नेचर की रैथ? तो इसमें आप लिखोगे
पूरी लाइन, फर्स्ट लाइन कंप्लीट लिखोगे. बोथ द पीपल ऑफ नियोलिथिक एज एंड चालकोलिथिक एज कंसिडर्ड लाइटनिंग, थंडर, हेवी रेन, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक एंड फ्लड एज द wrath ऑफ नेचर. ये आपका असाइनमेंट है.